गाय, गौशाला और घुमंतू पशु एक बड़ी समस्या है प्रदेश में। लगातार इसके नाम पर राजनीति तो होती रहती है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। आज सदन में इस पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद जी हैं। आपने जो मामला उठाया था घुमंतू पशुओं को लेकर, किस तरह का सवाल था और मंत्री जी किस तरह का जवाब दिया, क्या कितना संतुष्ट हुए आप उनके? निश्चित ही ये पूरे देश के लिए बड़ी समस्या है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, महमून मन में बहुत से राज्यों का दौरा किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, अन्य राज्यों में आजकल पूरे पशु जो जिसे लोग आवारा की तरफ से बोलते कलंक बोलते हैं, लेकिन घुमंतू पशु के नाम से जो पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। मैंने प्रश्न लगाया था, सीधा मंत्री जी से जवाब भी लिया था कि इसकी व्यवस्था आप कितनी कर रहे हैं, कितनी संख्या। तो उन्होंने अनुमानित 1,88,000 कुछ के ऊपर लगभग 1,89,000 के आसपास उन्होंने संख्या बताई है। तो मैंने कहा इनके संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में केवल 2 साल में 11 गौधानों को पंजीकृत किया है और 3 में संचालित हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 3 में संचालित हो रहे हैं तो उनकी चारा पानी की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? क्योंकि विभाग का जवाब आया है कि किसी प्रकार की कोई राशि आवंटित नहीं गई है। तो उनका कहना कि नहीं, इसमें प्रति गाय के हिसाब से ऐसा ऐसा दिया गया था। तो ये गोलमोल जवाब उनका था। और 2 साल आपने बड़ी बड़ी बातें की थी गौधाम के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से, और आज पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कितना 1000 करोड़ का बजट, इतने लाख करोड़ का बजट, लेकिन गौ माता के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली सरकार में गोधन न्याय योजना लेके आए थे, जगह जगह गौशालाएं बनाए गए थे। उनकी क्या स्थिति, क्या उन्हें बेहतर नहीं किया जा सकता? मैं वही बोला हूँ कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ज़रूरत नहीं है। पिछले हमने कार्यकाल में देखा, इनकी सरकार के समय गौशाला बने हुए थे, हजारों गायें गौशाला के अंदर मर गई थी। तो ऐसा ठूस ठूस के मत भरे, हर गाँव में गौठान के नाम से पूर्व सरकार ने व्यवस्था दी है। आप उस गौठान में पशुपालक हैं, चरवाहे हैं, समूह की बहनें काम करती हैं, उनको सौंप दीजिए, वो आराम से उसको संचालित कर लेंगे। लेकिन इनकी मानसिकता नहीं है। पिछले में जो इन लोग किए गौशाला के नाम से, वैसा ही गौधान के नाम से ये लोग समूह को पंजीयन करवा रहे हैं और ठूस ठूस कर जो पशु को रखेंगे, जानवर को रखेंगे, और फिर वही स्थिति जो रही पूर्व सरकार की इनकी रही, वैसी स्थिति फिर निर्मित होने वाली है। कि हम जगह चिन्हांकित कर लिए हैं जितने हाईवे के किनारे और बढ़िया से गोधाम बना रहे हैं, तो आने वाले समय में इस तरह की बातें नहीं होगी, इस तरह का उनका कहना है। मंत्री जी ने आप देख रहे हैं 2 साल में 11 पंजीयन हुआ है, 3 में काम चल रहा है। अभी सोच लीजिए, इनके पास 3 साल है। जब 2 साल में 3 ही गौशाला चालू कर पाए तो बाकी 3 साल में क्या कर पाएंगे? ये समझ से परे है। ये केवल आंकड़ों का खेल है, जनता को गुमराह करने का इनका काम है। आपके हिसाब से क्या विकल्प होना चाहिए, किस तरह से काम किया जाए? मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, राजनीति से परे हटकर पिछले सरकार ने जो राशि खर्चा की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें केवल आप व्यवस्था दे दें। आप उनमें व्यवस्था देते हैं, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्यवस्था दे देते हैं तो स्थानीय पशुपालक हैं, गौपालक हैं, समूह की बहनें हैं जो उसमें काम करती थी, वो काम करना चालू कर देंगे। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि गौधाम के नाम पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, केवल खाना पूर्ति कर रही है। अगर पिछली सरकार द्वारा संचालित जितने गौशालाएं थे या गौधाम थे, गोधन योजना के तहत जो बनाए गए थे, अगर उन्हीं को बेहतर ढंग से संचालित कर ले तो ये आधी समस्याएं उससे इसकी समाधान हो जाएगी। अब देखना होगा सरकार इस पर किस तरह से संज्ञान में लेती है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।